Assalamu alaikum class. Today we will start our lecture number 3. The topic is the tension and acceleration in a string. So consider a block supported by a string. The upper end of the string is fixed on a stand as shown in figure. कि आपके पास एक ब्लॉक है, कंसिडर करें आपके पास एक ब्लॉक है और आपने उसको स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है जो कि आपका एक फिक्स स्टैंड है उसके रॉड के साथ. द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स बाय इट्स वेट. और उस ब्लॉक जो है वो उस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड जो है वो पुल कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका वेट है कुछ. दिस कॉज टेंशन इन अ स्ट्रिंग. और जिसकी वजह से जो है उस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो रही है. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिव अपवर्ड्स एट द ब्लॉक. जब वेट की वजह से जब टेंशन प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रिंग को डाउनवर्ड एक्ट कर पुल करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स प्रोड्यूस होगी वो जिसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग बेसिकली जो है वो उस स्ट्रिंग में जो है फोर्स जो है वो टेंशन प्रोड्यूस होगी. और टेंशन किस में बेसिकली प्रोड्यूस होती है? स्ट्रिंग में. एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट देयरफॉर द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड्स टेंशन इन द स्ट्रिंग. क्या उसमें अपनी स्ट्रिंग में टेंशन को इक्वल रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए उस ब्लॉक को वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करना ज़रूरी है ताकि ये जो वेट और टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स के साथ एक्ट करेंगे तो आपका जो ब्लॉक है वो एक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, बैलेंस्ड पोजीशन पे रहेगा. दस द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट. मस्ट बी इक्वल के दोनों को इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द ब्लॉक के टेंशन और वेट को ऑपोजिट रूप में होना चाहिए. तभी आपका जो एक ब्लॉक है वो अच्छे से फिक्स्ड और बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा. तो ये तो होगी सिंपल कि टेंशन और एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या एक स्ट्रिंग में. अब आते हैं इसमें टू केसेस आते हैं. वन इज़ अबाउट द वर्टिकल मोशन ऑफ द टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली. फ्रिक्शनलेस पुली आपके पास ये होती है जिसके आप अंदर जो है जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है उस पर आप स्ट्रिंग लटकाते हो. तो एक एंड पे आपने एक मैस लेना है. लाइक कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ द मैसेज M1 एंड M2. आपने एक M1 M2 दो बॉडीज लेनी है रिस्पेक्टिवली. लेट M1 इज ग्रेटर देन M2 और आपने M1 को ग्रेटर रखना है M2 से. और उसको आपने A जो है आपके पास M1 है A बॉडी और B बॉडी आपके पास क्या है M2 लाइक उसका मैस. द बॉडीज आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. और उन बॉडीज़ को आपने इनएक्सटेंसिबल मतलब कि वो खुद से स्ट्रेच्ड आउट ना हो, उन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के एंड पे आपने अटैच्ड कर देना है. द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली और उस स्ट्रिंग को फ्रिक्शनलेस पुली के से पास करवा देना है. द बॉडी ऑफ बीइंग बी हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन. और जो बॉडी हैवी होगी जाहिर सी बात है उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी तभी तो वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी. लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए. और उस एक्सेलरेशन को हम ए कर देंगे क्योंकि ए वाली जो बॉडी थी वो हैवियर थी, अपना M1 का मास हैवियर था तो उसको हमने क्या कर दिया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होके लेट ए. एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन. कि जब एक बॉडी के वेट से बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करेगी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है जो हल्की बॉडी होगी वो फ्रिक्शनलेस पुली से ऊपर हो जाएगी. सो द हैंस द पुली इज फ्रिक्शनलेस. के जो पुली है वो आपकी फ्रिक्शनलेस है कि उसके अंदर कोई फ्रिक्शन कोई रुकावट नहीं है, वो ईजिली मूव कर रही है. हैंस टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. कि जब जाहिर सी बात है आपके स्ट्रिंग में वो जो आपकी पुली है वो विदाउट फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनलेसली मूव कर रही है तो उसके अंदर आपके स्ट्रिंग्स पे कोई असर नहीं होगा, कोई उसमें टेंशन जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगी, थ्रू आउट सेम रहेगी चाहे वेट जितना मर्जी हैवी हो चाहे जितना मर्जी कम हो. सो यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं कि लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी. कि जो आपकी टेंशन आपकी इसमें डेफिनेशन उसमें स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ले लेते हैं टी. सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, जो बॉडी ए है वो आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है, हैंस इट्स वेट इज M1g. इसका वेट हम ले लेते हैं M1g क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था mg के मास इनटू ग्रेविटी. तो M1
ए बॉडी का मास और साथ उसके ग्रेविटी जो कि जिसकी फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये वाला जो m1g इज़ ग्रेटर देन द टेंशन, जो आपकी इस स्ट्रिंग वाली साइड पे ए बॉडी पे जो आपका वेट लग रहा है और स्ट्रिंग लग रहा है, वो बेसिकली वेट जो है वो ज़्यादा है आपकी टेंशन से, क्योंकि टेंशन तो थ्रू आउट द सेम है ना, तो वो सारी जगह सेम रहेगी और वेट आपका ज़्यादा है। सो इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि नेट फोर्स आपकी बॉडी पे कितनी एक्ट कर रही है, बॉडी ए पे। तो ये हम लिख लेंगे m1g माइनस टी, कि जाहिर सी बात है कि वेट ज़्यादा है टेंशन कम है, तो हम वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे, कि फोर्स जो है वो बेसिकली आपके वेट में से माइनस टेंशन को करेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, के फोर्स का हमने अभी ऊपर हमने फोर्स बताया ना कि m1g माइनस टी से जो है हमें बॉडी ए की फोर्स मिली है, तो इसको न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1a के इक्वल हो जाएगी, कि ये फोर्स है ये m1a के इक्वल। तो एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड हैंस इट्स वेट m2g इज लेस देन द टेंशन, और जो बॉडी 2 है वो हल्की है और उसका टेंशन ज़्यादा है, वेट हल्का है, तो हम टेंशन को माइनस कर देंगे, सॉरी वेट को माइनस कर देंगे इसमें। एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड हैंस इट्स वेट m2g इज लेस देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो उसमें फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू टी माइनस m2g, टेंशन माइनस वेट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इनको सबको इक्वेट कर देंगे, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बी का आ गया, ये आ गया m2a उसका फॉर्मूला आ गया फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो इन दो इक्वेशन 3.6 3.7 को जब हम कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमने इसमें बेसिकली एक्सेलरेशन निकालनी है ना, कि उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से वो मूव की है बॉडी। तो हम एक्सेलरेशन जब निकालेंगे, इनको इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, कि अगर आपने किसी भी टू बॉडीज़ जो कि फ्रिक्शनलेस पुली पे वर्टिकली हैंग्ड है, तो वो आपने उसमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और इसी तरह अगर आप ने टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो दोनों इक्वेशन 3.6 और 3.7 को इक्वेट करके t की वैल्यू मींस टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकलेगी, t इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। द अबव अरेंजमेंट आल्सो नोन एज एटवुड मशीन, कि इस ऊपर जितनी भी हमने अरेंजमेंट अभी पढ़ी है, इसको बेसिकली हम एक और नाम भी देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एटवुड मशीन। इट कैन बी यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ये जो हमारी वर्टिकल बॉडी है उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, जो कि ग्रेविटी की वजह से, लाइक वेट की वजह से आप उस पर लगती है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।